है ना। कह रहे 16-17 की तो मैं हूँ। हेयर कट करा लेते हैं भाई, फिर देखना तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई। और थैंक्स टू भैया, क्या नाम है आपका? महेश। थैंक यू सो मच। जयपुर में भी बढ़िया लग रहे हैं यार। हेलो गाइस, तो भाई जयपुर की मॉर्निंग बहुत मस्त थी, बहुत अमेजिंग थी भाई। टपरी की चाय याद ही रहेगी लाइफ टाइम, पहली बार ज़िंदगी में पी थी मैंने। और अभी रेडी होके हेयर कट बढ़िया करवा लिया तुम्हारा भाई ने। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं? अल्बर्ट मॉल और हवा महल। यहाँ पे एक अंग्रेज का बस मैं आगे बोल नहीं सकता म्यूजियम है वो, ठीक है, वहाँ जा रहे हैं। और हर एक जगह पे जैसे ये है ना, गूगल कर लेती है कि आसपास क्या है घूमने वाला। इसको ना यहाँ पे गाइड होना चाहिए। तेरे को लैंग्वेज आती है कुछ? हाँ। तेरे को तो गुजरी आती है ना, बट है ना। नहीं, इसका वो बोलते हैं कटा है। नहीं, हाँ भाया कटा है वो नहीं करते। मम्मा कटे है, मम्मा कटे है। भाई। राजस्थानी लैंग्वेज वैसे भी बहुत प्यारी है, मतलब लोग बोलते हैं ना तो जैसे ऐसा लगता है कि भाई सही में शहद है। और हरियाणा के लोग लठ मार बोली कहते हैं, लठ। तो भाई अभी चल के देखते हैं। और रूल रेगुलेशन भाई बहुत तगड़े हो गए हैं। जयपुर में मैं कभी आया था तो यहाँ पे ना ऐसे घूम रहे होते थे लोग जैसे दिल्ली का चोर बाजार होता ना, भीड़। अब भाई इतनी प्यारी जगह है और कितनी साफ सफाई। जयपुर भाई प्यार हो गया तुमसे यार, सच में। तो भाई हम लोग पहुँच गए यहाँ पे अल्बर्ट म्यूजियम में। और यहाँ की एक हमें ना टिकट लेनी पड़ी, जो कि 3 लोगों की 156 रुपीज़ ओनली। तो भाई वर्थ है ऐसे आना तो। और रात के टाइम पे आओगे ना तो तुम लोगों को यहाँ पे ना मेरे ख्याल से लाइट शो भी दिख जाएगा। और यहाँ का भाई बाहर का व्यू देखो तुम लोग पहले। यहाँ पे थोड़े से प्री वेडिंग शूट वगैरह चलते रहते हैं लोगों के। और जो ये भाई हॉल है ना, मैं कह रहा हूँ कमाल। मेरे ख्याल से ना पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब कारीगरी की गई है। अंदर बहुत कुछ है देखने को। तो एंट्री जहाँ से है ना, हम वहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत कुछ है देखने को, लेकिन है ना टाइम नहीं है हमारे पास। एंट्री यहाँ से है, तो यहाँ से देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। ये तो धर्मस्ते जय। तो भाई हम लोग एंट्री कर चुके थे अंदर। और भाई तुम लोगों का ना अंदर घुसते ही ना यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। सो ये है अल्बर्ट हॉल। यहाँ पे ये इसका साइन लगा हुआ है। और ये सारे महाराजाज हैं, महाराजा पृथ्वीराज, महाराजा बहारमल, मतलब सारे महाराजाज हैं। वाह। तुम लोग पहले ना एक बार ये देख लो सारे महाराजाज को, और फिर उसके बाद है ना तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। ये देखो गेट कितना प्यारा बनाया हुआ है। और ये है ना पूरा पत्थर का है। चाहते ना इसको ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी बना देते। ऐसे ऐसे कलाकार बसे हुए हैं यहाँ पे। चलो भाई अंदर एंट्री करते हैं। वाह, कमाल है ना। इसको ना मैं तुम लोग को 0.5 पे दिखाता हूँ। ये पूरा कारपेट है। वाह। तो ये जितने भी कारपेट तुम लोग देख रहे हो ना ये वहाँ पे ये 1652 में यहाँ पर आए थे। और इनको बोला जाता है ईरानी कालीन। मतलब इतने पुराने कालीन यहाँ पे अभी तक हैं भाई। बहुत ही बढ़िया यार भाई। इस वाले हॉल में जैसे कालीन था ना, तो अब अपन एंट्री करते हैं सेकंड हॉल में। और इस जगह पे देखना तुम लोग, मैं कह रहा हूँ ऊपर छत से लेके और यहाँ तक की जो कारीगरी है ना, मैं तो वही देखता रह जाऊँगा। ओ यार
मैंने सच में कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे म्यूजियम देखे लेकिन इतने बेहतरीन और इतना ज़बरदस्त नहीं देखा होगा। इसको कहते हैं सत्सुमा किंकोसान। ये चाइना की साइड से आया था इंडिया में। अगर भाई तुम लोग है ना जयपुर आ रहे हो ना, तो प्लीज़ यहाँ पे ना अल्बर्ट मॉल में विज़िट ज़रूर करना, जिसको भी मतलब है ना ऐसी ऐसी ये कलाकृति देखने का मन हो। ये सारी चीज़ें ना मिट्टी में दबी हुई मिली थी, सारी की सारी। और यहाँ पर ला के रख दी गई। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे। मैं ना तुम लोगों को यहाँ पे एक एक चीज़ दिखा सकता हूँ, लेकिन भाई सच बात बताऊँ, जो तुम लोग है ना यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर पाओगे ना, मेरे ख्याल से उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक एक चीज़ के बारे में ना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा मैं, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे, किस किस तरीके के फ्लास्क हैं। और भाई जो कलाकारी है ना, मैं मंत्रमुग्ध कहते हैं ना वर्ड, वो हो गया हूँ सही में। इतने ज़बरदस्त फ्लास्क, ये देखो। और यहाँ पे प्लेट्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से एक दिन में ही एक्सप्लोर होना ना बहुत मुश्किल है। सुराही टाइप की चीज़ें रखी हैं, मटके वगैरह, क्या क्या चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ भाई बहुत नायाब है, बहुत नायाब। मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ें ना पता नहीं कैसे लोगों को मिले होंगे। और भाई एक एक चीज़ कितनी संभाल के रखी हुई है यहाँ पे। अगर ऐसे ही अपने जैसे लोकल लोगों को मिलते ना भाई, बस रख के ना कहीं छुपा के रखते इन चीज़ों को। वाह, ब्रास की भी चीज़ें हैं यहाँ पे। वो हांडी है। एक एक चीज़ कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई हुई है। और है ना, मैं मतलब आज ही देख रहा था एक न्यूज़ में अल्ट्रासाउंड, मतलब हम लोग देखते हैं ना कि भाई बच्चा कैसा दिखता है, तो वो 800 साल पहले किसी ने ऑलरेडी रिवील कर दिया था कि भाई एक है ना मूर्ति ऐसी बनाई हुई थी, जिस तरीके से ना ये बना रखी है ना इस तरीके से, तो वहाँ पे प्रॉपर दिखाया हुआ कि भाई अंदर है ना बच्चा कैसा होता था। उस टाइम पे तो स्कैन का कुछ मतलब भी नहीं होता था। ये 4th सेंचुरी के यक्षी हैं। अब थे क्या ये भी मुझे भी नहीं पता, बट ये चौथी थी जो यह मूर्ति मान मंदिर घाट वाराणसी में मिली थी। तो भाई अगर किसी ने ना गरुड़ा को नहीं देखा ना, तो मतलब जो हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है गरुड़, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे। ये पंख है उनके, ये गदा है हाथ में, और ये 20वीं सदी की है जो इसमें मेंशन किया हुआ था। और जो ये पीछे देख रहे हो, ये राजा महाराजाओं के वहाँ पे महलों में सजाए गए थे अलग अलग कलाकृति करके। बहुत डीपली है, बहुत डीपली मैसेजेस हैं इसमें, लेकिन कुछ भी ना मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे, नहीं तो मैं तुम लोगों को ना बताता कि भाई इसके पीछे का क्या है, इसके पीछे किस तरीके से मोटिव है, क्या चीज़ करके बनाई गई थी। आज के टाइम पे तो ये ट्रॉफी होती भाई ये सारी चीज़ है ना एक तरफ है यहाँ पे,
लेकिन अपनी है ना एक फेवरेट चीज़ है, वो है ये हुक्का। ओए होए होए, मतलब ये पाइप देखो यहाँ पे, और फूक पता नहीं कहाँ से मारते होंगे, लेकिन ये बंद कर रखा है। आगे हाथ देख रहे हो यहाँ पे, इसको खोल के और फिर पिया जाता होगा। लेकिन है ना, तुम ये देखो, पानी बिल्कुल नीचे डलता है, ठीक है, और पानी नीचे डल गया और फिर बीच में से पता नहीं किस तरीके से इसको बनाया है। बहुत ही कमाल चीज़ कर रखी है यहाँ पे। ये सारे पाइप यहाँ से कनेक्टेड है, फिर वहाँ से, ओए होए, कमाली चीज़ भाई, बहुत ही कमाल। ये बाकी नीचे हुक्के का सब कुछ रखा हुआ है, ये हुक्के के नीचे लगता है। भाई अपने इंडिया में ना जो सिक्के वगैरह बने, जैसे मतलब जो मुद्रा वगैरह हम कहते थे कि भाई पुराने ज़माने में क्या चलते थे, वो सिक्के मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में ना कुछ सिक्के ना इस तरीके के बनाए गए, छोटे छोटे टाइप में, ठीक है। कोई चांदी का है, कोई लोहे का है, लेकिन सारे के सारे सिक्के इस तरीके से बनाए जाते थे। हर एक किसी का अलग अलग मतलब है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारे इंडिया में सोना वगैरह बहुत कुछ था, ठीक है, ब्रास बहुत ज़्यादा था, तो ये सारे के सारे ब्रास में। फिर जब सोना मिला तो ये सारे सोने के सिक्के बने, छोटे टाइप में है लेकिन बने। फिर अंग्रेज आए, उन लोगों ने सारा सोना चुराया, फिर चांदी की ये बना दी। थोड़ा बहुत बचा था कहीं पे किसी न किसी तरीके से, तो बड़े सिक्के बचे हुए थे लेकिन छुपाए गए थे, वो कुछ इस तरीके से रखे गए थे। धीरे 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 सब कुछ लुप्त होता गया और चांदी के सिक्के छोटे छोटे बनने लगे। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने ये भी चीज़ करी कि भाई अपनी एम्प्रेस विक्टोरिया, मतलब महारानी विक्टोरिया की मुद्रा बना के यहाँ पे चलाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई, इसको तो कोई नहीं बोल सकता, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है सब लोगों को पता है। और कुछ महाराजा ऐसे भी थे जिन लोगों ने अपना अस्तित्व कायम रखा, नहीं तो सारे ब्रिटिश इंडिया को, सोच के देखो, मतलब हर एक जगह पे ना इन अंग्रेज़ों ने अपना ठप्पा लगा दिया था। कई बार है ना बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और ये सारी का सारी स्टैम्प है जो मतलब है ना 8 आने टाइप में बनाए गए, 35 रुपये, 500 रुपये, तो ये सिक्के टाइप में बनाएगी। इन स्टैम्प की वजह से ही सारे के सारे कॉइन्स वगैरह सब कुछ बना। और जब फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओगे ना तुम लोगों को, तो ये अलग अलग मार्बल्स की मूर्तियाँ बनाई। और ये है भाई गटोर की प्रतिकृति, मतलब जो तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वैसे भी फिजिकली भी है। हाइट देख सकते हो तुम लोग कितनी होगी है। राजा महाराजा रानियों की ड्रेसेस हैं यहाँ पे ऊपर जो देखने को मिलेंगी। तुम लोग जब यहाँ पे आओगे ना तो तब तुम लोगों को लगेगा कि यार क्या क्या चीज़ थी जो हमारे इंडिया में मतलब मिली है, कितना कुछ। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। एक मम्मी भी रखी है यहाँ पे। पुराने टाइम के गिटार और सितार सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। म्यूज़िक का जिसको मतलब शौक है ना, वो सब लोगों को पता नहीं अलग अलग चीज़ों की तरीके से मिलेंगे। आज का बंदा ना कोई ये नहीं बजा पाएगा। ओए होए भाई, कमाल ही चीज़ है, कमाल। इसको कौन बजाता होगा? भाई मैं ना बचपन में ना कहीं पे, मतलब एक धुंधली सी याद है मेरी
कि मैंने ना कुछ चीज़ें देखी थी और टीवी में भी देखी है। ये पपेट शो किसको याद है, और मैं ना स्पेशल रुका हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत भैया। मैं ना सच बात बताऊं, जैसे अभी तो आप लोगों ने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, तो मैं ना कुछ मतलब जैसे कहानी वगैरह टाइप की नहीं थी। पुराने टाइम में कहानियां सुनाते थे राजा महारानी टाइप में, और वो आता था, मैं वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था। बट कोई बात नहीं, मज़ा आया। डिमांड भी करते हो आप लोग, तो कहानियों टाइप में भी है। अच्छा, 1-1.5 घंटे का है। 2 घंटे कराओ, 3 घंटे कराओ। ये पपेट शो है ना, पहले गांव में दिखाने के लिए आते थे लोग। हरियाणा में बहुत कम था, बट कभी कभार इस जगह पे आ जाते थे ना, राजस्थान साइड, तो देखने को मिलता था कि भाई ये पपेट शो देखने को मिल जाएगा। कहानियाँ थी, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब इन लोगों ने थोड़ा सा ना अपग्रेड कर दिया, गाने वगैरह जो आज के लेटेस्ट गाने हैं ना, उसके हिसाब से तो इतना खासकर मज़ा नहीं आया। लेकिन देखना था मुझे, तो मैं बैठ गया, मैं यार चलो यार देखते हैं। तो भाई यहाँ से निकल चुके हैं, और जगह बहुत प्यारी थी। यहाँ पे आना ज़रूरी यार। मैं मतलब है ना, कुछ ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे घूमने आए हो तो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन सच्ची में बहुत प्यारी जगह, एक्सप्लोर करने लायक है। अगर जयपुर आए हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। अभी चलते हैं दूसरी जगह पे, देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर कर लेंगे जयपुर में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा है जो मैं यहाँ पे देख पाऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद आया हूँ। 2015 में आया था लास्ट टाइम, तो मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। ये पहले निकल आए थे मेरे से, आप गुस्सा करेगी मेरे ख्याल से कि भाई कहाँ रह गया था, बट इनको क्या बताऊँ, मैं अलग ही ज़िंदगी जी रहा था मैं। ये खड़ी अपनी थार, चलते हैं भाई अब यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे भूख लग रही है। हम कहीं तो जाएंगे, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे। लेकिन पहले पेट पूजा है हाँ। भाई, सबसे पहले पेट पूजा, बाकी बाद में सारा काम दूजा। इसी म्यूज़ियम के पास है ना एक बढ़िया वाली ना खाने की जगह है, फूड कोर्ट।
गुड़गांव में तो कहीं पे भी नहीं है भाई ऐसा, कहीं भी नहीं है। कोई शायद कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कह सकता है कि हाँ भाई इससे बेहतर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर होगा। कमाल की जगह है भाई। तो भाई ये है आज का अपना खाना, और अभी ना मैंने कुछ और चीज़ें भी ऐड की हैं, तो वहाँ पे बन रही हैं। पेट पूजा करके चलते हैं फोर्ट में।